दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया है और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं। ग्लोबल साउथ की कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुके हैं और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि उनको अगर अपलिफ्ट कोई करेगा, उनको उठाएगा तो वो इंडिया ही होगा और इंडिया ही है जो उनको आगे लेकर जा रहा है। मैं देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आने वाले प्राइम मिनिस्टर कह दिया, वो शायद इस वजह से ही सब कह रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर वो हैं। वो ये कह रहे थे, उन्होंने किसी जगह पे ये कहा है कि जो जनाब जो भारत है उसने हमारी पॉलिसी से फायदा उठाकर जो वो तरक्की की। अच्छा, पहले तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी, मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ तो वो अब मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट बात करता हूँ। वो जी स्टोलन लैंड है जी, इजराइल ये है वो है, तो पाकिस्तान क्या स्टोलन लैंड नहीं है? भारत को तोड़ा था, ठीक है, उधर अफगानिस्तान को तोड़ा था, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो वहां से आया था, बलूचिस्तान बलूचों का था, उस पर कब्जा किया था। यानी एक स्टोलन लैंड नहीं है, कई स्टोलन लैंड्स हैं जिसके बुनियाद पर मुल्क बना हुआ है और भाषण दे रहे हैं इसराइल को कि जी आप स्टोलन लैंड। तो मतलब हर तरफ जोक ही जोक है। ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तान को मोदी जी ने नहीं बुलाया। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, नवंबर 17, 2023 को ग्लोबल साउथ समिट होने वाली है और इंडिया इस समिट को होस्ट करने वाला है एंड मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये समिट वर्चुअल होगी और इस समिट का थीम होगा टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। सिंपल तरीके से समझे तो सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस समिट में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाते हुए बोलने लगा कि भारत अपनी मनमानी कर रहा है और हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा। हर बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें इनवाइट नहीं करता है भारत। जैसे पिछली बार G20 समिट इंडिया में हुई तब पाकिस्तान को भारत ने नहीं बुलाया, ये भी कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। और भारत को बोलने और रोकने वाला कोई भी देश नहीं है, ना ही पाकिस्तान का खास दोस्त चाइना। अब तो हालत ऐसी है कि चाइना भी समझ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाना बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान इतने बड़े प्लेटफॉर्म को किसी अच्छे काम के रूप में यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो कश्मीर का राग अलापेगा और भारत पर टिप्पणी करेगा। उसके बाद भारत बुरी तरह दुनिया में पाकिस्तान को जलील करेगा और उसके साथ साथ चाइना भी पिस जाएगा। और पाकिस्तान को चिल्लाने चीखने से पहले समझना ज़रूरी होगा कि ये समिट क्यों होती है, इस समिट में काम क्या होता है। ना ही पाकिस्तान के पास पैसा है, ना ही कोई इनोवेशन, ना ही कोई दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, तो G20 में बुलाने का सवाल ही नहीं बनता है पाकिस्तान को। ग्लोबल साउथ समिट में इस बार एनर्जी, एजुकेशन और कमर्शियल पर्पस पे बातचीत होगी, जिससे पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इस समिट में पाकिस्तान आके करेगा भी क्या? प्लस इजराइल मुद्दे पर पाकिस्तान के बोलने की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इस बार पाकिस्तान के बिना ये समिट होगी, इसलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। 125 कंट्रीज बेसिकली ये 12-13 जनवरी 2023 में इस पे हुआ था, काम शुरू किया। लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है, ये सेकंड कह लें आप पिछले जनवरी से। और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है, मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है।
हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने रोटी चौकी खा ली इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। कंट्रीज हैं ये वाले, इनको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल हो चुकी हैं वो भी इसमें शेयर की जाएंगी। और फिर इसमें यह है कि जो अचीव किया गया वेरियस G20 मीटिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी जो है, वो वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या किया, ये सब सामने रखा जाएगा। फिर जो इस वक्त खास तौर पर एक बात ये कही जाती है कि मिल के चलने की बात ना, तो इसका जो थीम है वो ये है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले हमने कई मर्तबा ये बताया, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। इसका जो है मोटो, जो थीम, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। ये एवरीवन की जो बात की जाती है ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए, तो इनकी आवाज कौन बनेगा, तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया। और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की, पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते। और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि भाई और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होगा आपको। ये सेंट्रिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स का जो सेशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट फाइनेंस, पर बात ये है कि पाकिस्तान का इन इश्यूज के ऊपर कोई व्यू है कि नहीं है, हमारा क्या व्यू है। हमने अगले दिन एक मार्गला डायलॉग कराया और पता नहीं की हुआ, वज़ीर आज़म ने एक चार्जशीट पेश कर दी एंटी इंडिया, वो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको वज़ीर आज़म क्योंकि खुद की उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। और मैं तो बड़ा इस पे बड़ा हैरान और परेशान हूँ। इमरान खान जब इंडिया के बारे में बात करता था तो दुनिया सुनती थी उसको, वो सही बोलता था, गलत बोलता था, वो क्या मारता था, इधर उधर की होती थी, लेकिन दुनिया उसको सुनती थी और दुनिया कहती थी यार ठीक है, मुंडा भावें जाइंदा भी है पर गल्लां बात वावा करन डे है। सो द पॉइंट हेयर इज कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है, वो उसकी ना तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी क्रेडिबिलिटी है। और देखिए मतलब मैं अगर कोई नुक्ता एतराज उठाऊं किसी भी फोरम पे, तो अगर तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी होगी तो उस नुक्ता एतराज के कोई मानी भी होंगे। अगर मेरी अपनी ही क्रेडिबिलिटी उस मसला पे नहीं है तो कौन मतलब मेरे नुक्ता एतराज पे तवज्जो देगा। तो अच्छा इनको भी पता है कि इनके नुक्ता एतराज को, डॉजियर को किसी ने अहमियत नहीं देनी, लेकिन अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपनी आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के काम तो इनको करने ही हुए हैं। वो आप और मैं इनको रोक नहीं सकते, लेकिन इनसे पूछ सकते हैं कि भाई अपने गिरबान में झांक के देख लो। खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि आपके यहाँ 1000 बच्चियाँ हर साल, हिंदू बच्चियाँ फोर्सफुली उनको अगवा किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये एमनेस्टी का कहना है, कोई इंडिया नहीं कह रहा।